तो ये दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को इस रूप से अपने चित्त में लाना प्रारंभ करो, आपकी भक्ति अपने आप आपको आनंद देने लगेगी, अपने आप आपको उत्साहित करने लगेगी। भक्ति के ये दो पुत्र वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज से प्रार्थना की। नारद जी ने कई संतों से पूछा कि कैसे भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र को युवा किया जाए। तब बद्रीनाथ जब वे पहुंचे, तब वहां सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप उनके नाम से भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति पुष्ट नहीं करती। भक्ति जिनके चित्त में होती वही कथा में आते हैं। भक्ति बंधुओं सबके चित्त में होती। भक्ति को प्रसन्न करने वाले उनके दो पुत्रों को भागवत जी प्रदान करती हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनको पुष्ट करती है जो हमारे चित्त में वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों के पास गए। सनकादि ऋषियों ने बताया भागवत की कथा कराओ, उससे ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे। तब भागवत की कथा नैमिषारण्य ऋषिकेश क्षेत्र में गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ऋषिकेश में भागवत की कथा का क्रम रखा गया। अनेक ऋषि, अनेक देवता, सब गंधर्व जन आदि सब वहां पधारे और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही वक्ता रूप में बैठे। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ जैसे ही वहां पहुंची, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सप्ताह कथा सुनने से आपके चित्त में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। पर कथा पूरी होते ही वो फिर वृद्ध होने लग जाएंगे। हमारा काम क्या है, व्यास का काम क्या है कि 7 दिन में श्रोताओं के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करे, युवा करे। पर श्रोता का काम क्या है, 7 दिन बाद जब व्यास जी अपनी पोथी लेके चले जाएं, उसके बाद व्यास जी जैसा चित्त में करके गए, कम से कम वैसा उसको बना के रखे। ये श्रोता का लक्षण है। केवल एक मैया को बात समझ में आई, वही ने ताली बजाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने व्यास से जो सुना है और व्यास ने जैसा आपके चित्त को बना दिया है, आप कम से कम उसको वैसा तो रखो। उससे बढ़िया करो तो और अच्छी बात है। कम से कम उसको उतना तो संजो करके रखो जितना व्यास जी उसका निर्माण करके चले गए। तब आपकी कथा सुनना सार्थक माना जाएगा। इसलिए नियम धारण कीजिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे कथा सुनने से। ज्ञान विवेक में परिवर्तित होगा, वैराग्य मतलब त्याग की भावना आएगी उन सब वस्तुओं की जो भगवत मिलन में वादा है। पर 7 दिन कथा में तो ये दोनों पुष्ट रहेंगे, उसके बाद भी पुष्ट बने रहें। उसके लिए क्या उपाय है पता है? आप कथा सुनते ही रहो। व्यास जी चले जाएं उसके बाद भी कथा सुनते ही रहो। सत्संग एक क्षण के लिए भी बंधु हर दिन का नियम बना लो। जैसे जल, जैसे अन्न, जैसे वायु हमारे तन के प्राणों के लिए अति आवश्यक है, ऐसे ही कथा को भी अपने पूरे 24 घंटे में एक समय प्रदान करो। मेरे आप सबके पास आधुनिक यंत्र हैं, सबके पास इंटरनेट, आजकल बहुत हाई फाई जमाना हो गया है, सब बिना नेट के कोई नहीं है। एक समय कथा को निश्चित प्रदान कीजिए हर दिन। आप यदि 15 मिनट का भी सत्संग रोज सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो निश्चित है कि आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होंगे। अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएं वो तो आगे की स्थिति है, पर जितने व्यास जी बना के गए उतने तो रहेंगे, उससे गिरेंगे नहीं। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना है। तो कथा सुनते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए। अब मुझे बताइए इस कथा पंडाल में मैं कहां बैठूं? तब बहुत सुंदर आसन बताया गया कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री सात्वं च तिष्ठ स्वसुधै स्वसांशया
निरंतरम वैष्णव मानसानि। जितने भी वैष्णव कथा में आकर के बैठ गए हैं और एक चित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति महारानी आप इन सबके चित्त रूपी आसन पर जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी श्रोता के चित्त रूपी आसन पर आकर के बैठ जाती है। पर जब श्रोता देखता है, भक्ति महारानी देखती है कि आसन बार बार डामाडोल हो रहा है, कभी इधर मन जा रहा है, कभी उधर मन जा रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर देखता है, उधर देखता है, तुरंत वो समझ जाती हैं आसन उचित नहीं, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए भक्ति महारानी पहले दिन ही आसन, आपके हृदय रूपी आसन पर बैठ गई हैं, उनको अनुकूलता प्रदान करो। क्यों बार बार कहते हैं सावधान सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, क्यों? आप सावधानी से बैठोगे तो भक्ति जो आपके चित्त में बैठी है उसको अच्छा लगे, उसको अनुकूलता लगेगी। और जैसे ही आपका मन विचलित होता है इधर उधर और बार बार उठना बैठना ये सब में क्रिया, भक्ति महारानी तुरंत आसन का त्याग कर देती, बोले ये स्थिर नहीं है। अस्थिर व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता, स्थिर तो होना पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्ति महारानी हम सबके चित्त रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो गई। भक्ति के चित्त में विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। भक्ति का हमसे स्पर्श होना, अभी क्या होता है पता है, भक्ति का स्पर्श होता है हम लोगों को, हमारे चित्त में नहीं आती भक्ति। स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए वृंदावन अच्छा लगता है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए सेवा अच्छी लगती है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए भक्ति भाव अच्छा लगता है, और वही जब परिवर्तित हो जाता है पुनः संसारी बन जाते हैं तो समझ जाना चाहिए स्पर्श था भक्ति का, भक्ति आई नहीं थी। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, आपके हृदय का भाव नष्ट नहीं हो सकता। एक बार वृंदावन चले गए तो फिर बार बार जाएंगे, एक बार श्री किशोरी जी का आश्रय ले लिया तो बार बार लेने का इच्छा होगी, एक बार कथा सुन ली तो फिर उसके रसिक बन जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। स्पर्श होगा तो एक आध बार में ही पूर्ति हो जानी है, पर यदि प्रवेश होगा तो बार बार सनई सनई मन होगा बार बार जाने का। तो भक्ति का प्रवेश हो चित्त में। यहां भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक बहुत सुंदर कहा गया, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत सुंदर बात, सब लोग सावधानी से सुनो। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? इंजन, उसके पीछे डिब्बा होते हैं, और सबसे पीछे, अब तो नहीं होता पर पहले अब छोटे थे तब देखा था, उसमें वो एक कमरा सा होता था, उसमें वो झंडा दिखाने वाले खड़े रहते, क्या बोलते हैं उनको? गार्ड। हाँ, गार्ड रूम होता था। तो भले ही इंजन आगे हो पर गार्ड के हाथ में जिस कलर का झंडा होगा उससे ही पूरी ट्रेन चलती है, होता है ना? गार्ड रूम कभी भी ट्रेन के बीच में नहीं होता था, आगे नहीं पीछे ही होता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। हम सबका जीवन किससे चलता है? लक्ष्मी। हम भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमारा लक्ष्मी से ही चलता है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। लक्ष्मी चाहे तो हमको बड़े महलों में रुकवा दे, और लक्ष्मी चाहे तो रोड पर ले आवे, गार्ड रूम की तरह। पर अभी हमारी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है पता है? हमको लगा कि भाई इसके झंडा दिखाने से ही ट्रेन चलती रुकती, तो हमने क्या किया, अपने जीवन रूपी रेलगाड़ी में गार्ड रूम को सबसे आगे खड़ा कर दिया। सबसे आगे गार्ड रूम है, लक्ष्मी को आगे हमने रख दिया है, और उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। यही चाहिए, यही चाहिए, यही सर्व विधाता, यही हमारी जीवन धात्री है, यही हमारे सर्वस्व है। और इंजन यानी कि भक्ति, उसको हमने पीछे कर दिया है।
लड्डू गोपाल जी। लेकिन श्रीमद् भागवत जी एक भाव कहती हैं, अभी स्थिति क्या है, लक्ष्मी आगे आगे चलती है, उसके पीछे मानव चलता है, पर मूल उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? बोले ठाकुर जी के पीछे चलती है। तो ठाकुर जी सबसे आगे, उनके पीछे लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे हम। लेकिन ठाकुर जी किसके पीछे भागते हैं? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जब लक्ष्मी जी का आश्रय त्याग भक्ति महारानी के पीछे चलने लग जाता है, तो पहले हमारा स्टेटस क्या था? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम। और जब हम कथा आदि सुनने के बाद भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अभी स्थिति क्या है भैया? एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ना है। भक्ति का मतलब ठाकुर जी के पीछे दौड़ना नहीं होता। भक्ति तो तब श्रेष्ठ जानो, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये प्रारंभिक भक्ति है, ये प्रारंभिक भक्ति, स्टार्टिंग भक्ति में हमको ऐसा कहना है ठाकुर जी से कि आप जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जब भक्ति अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी, तो ये पद हम नहीं गाएंगे, ठाकुर जी हमसे कहेंगे, तू जहां ले चले गो वहीं मैं चलूं। जय हो मेरे। कहने में थोड़ी अटपटी बात है, पर वास्तविकता यही है कि हम ठाकुर जी के अधीन रहें तो समझो भक्ति अभी निम्न है, और ठाकुर जी हमारे अधीन है जाए तो समझ जाओ भक्ति अब श्रेष्ठ है। भक्ति अपनी अब स्थिति में। हमारे ब्रज के रसिक जन और जिन जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो, इन्होंने ठाकुर जी की अधीनता से प्रारंभ किया, पर एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठाकुर जी इनके अधीन हो गए, ठाकुर जी उनके अधीन रहने लगे। भैया अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो भक्ति मार्ग में, अपने आप को ऐसा कर लो कि ठाकुर जी आपके बिना रह ही नहीं पावे। ठाकुर जी कहें मुंह को तो जैसो तैसो रखेगो, मैं तो यही के संग ही रहूंगा, मैं याद छोड़ के कहीं ना जाऊंगा। अभी स्थिति पता है क्या है? हम ठाकुर जी को पकड़ते हैं और ठाकुर जी को हम छोड़ देते हैं। ठाकुर जी को पकड़ते हैं, कभी ठाकुर जी को छोड़ संसार को पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ने छोड़ने की स्थिति हमारे हाथ में है, पर भक्ति करते भये, कथा सुनते भये, संत जनन की कृपा से एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम पकड़ना छोड़ना बंद कर दें, ठाकुर जी पकड़ें। हम ठाकुर जी को जब तक पकड़ रहे हैं तब तक छूटवे को भय है, लेकिन ज्यादा ना ठाकुर जी ने पकड़ लियो बात ना छूटवे को भय दूर रह जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जैसे अंबुजा सीमेंट जैसे फेविकॉल की पकड़। एक बार चिपक गए महाराज ठाकुर जी, फिर ना छूटे। हमारी पकड़ तो कैसी है? अब कौन सा, अब कोई सीमेंट को नाम थोड़ी बोलना, प्रचार तो कर नहीं रहे। हमारी पकड़ पता कैसी है? मट्टी की चिनाई कर दी हो, सीमेंट की जगह मट्टी चिन दी हो ईंटन के बीच में, बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी, पर जोर की हवा ज्यादा ना चली, जोर की बारिश ज्यादा ना आई, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये हमारी पकड़ है, मट्टी की पकड़। लेकिन अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो कि काउदना ठाकुर जी पकड़ ले, और ज्यादा ठाकुर जी ने पकड़ लियो, वादना चाहे दुनिया इधर उधर है जाए, तूफान आ जाए, आप नहीं छोड़ पाओगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी पकड़ेंगे। और ठाकुर जी कब पकड़ेंगे? स्वाभाविक सी बात है, आप किसी वस्तु को कब पकड़ते हो, आप किसी वस्तु को कब स्वीकार करते हो? जब वो आपके योग्य होती है। जो वस्तु आपके योग्य नहीं है, आप उसको अस्वीकार ही करते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, इन मार्गों में चलकर के अपने आप को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी को लगे कि हाँ ये मेरे योग्य है। गजराज तारो तेन आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है।
नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। ठाकुर जी ने जिसको भी तारा जय हो मेरे उससे कोई ना कोई काम ही बनना है ठाकुर गोपाल जी का। बहुत ध्यान से सुनना। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, वो हाथी क्यों तार दिया? बोले आपने सोचा बढ़िया बैकुंठ में एक हाथी हो जाएगा, इस पर बैठ के घूमा करेंगे, फिर हाथी को तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले बढ़िया मेवाड़ की है, राजस्थान के लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं, मीराबाई को तार दो, वैकुंठ में जाके बढ़िया बढ़िया बनाया करेगी कुछ ना कुछ सब्जी। आपने मीराबाई को तार दिया किस लिए? बोले भोजन बनाने के लिए। अब ये तो देखो, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति। व्याज स्तुति मतलब टॉन्ट दे दे करके स्तुति करना। थोड़ी नोक झोंक के साथ ठाकुर जी को छेड़ते भाई अपनी बात कहना, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। कह रहे आपने गजेंद्र पर कोई कृपा नहीं करी, आपको सवारी करनी थी इसलिए तार दिया, मीराबाई को इसलिए तार दिया आपको भोजन बना के खिलाती। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तारा? बोले बढ़िया बढ़िया आपको पद सुनाएगा इसलिए आपने जयदेव को तार दिया। सबका नाम लेते हुए अंत में कहते हैं मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझ पे ना भोजन बनाना आता, ना मुझ पे नाचना आता, ना मुझ में कोई गुण है, ना मुझ में कोई योग्यता है। मैं तो बिल्कुल निठल्ला हूं ठाकुर जी, मुझसे कुछ नहीं आता। मोहे तारो वह मैं आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। कुछ नहीं करूंगा, वैकुंठ में पड़ा पड़ा केवल भोजन करूंगा। अगर आपने तब भी मुझे तार दिया तो मानूंगा कि आप तारणहार हो, आप भक्त वत्सल हो, मुझे तारो। पर ये तो व्याज स्तुति थी, पर फिर भी हम ऐसे बना लेना अपने आप को कि जिससे ठाकुर जी के मन में ये बात आ जाए कि भाई हमें ये गुण है, ये लक्षण है, ये श्रेष्ठता है। अच्छा, ये भी हमारे ब्रज में ऐसी कहावत है कि ठाकुर जी देखते हैं गुण अवगुण, श्री जी नहीं देखते। हमारे ठाकुर जी फिर भी देख लेते हैं, बैकुंठ में कहीं पड़ो तो नहीं रहेगो, कछु करे धरे तो या कुछ तारो। ये गोलोक धाम में ऐसी पड़ो तो नहीं रहेगो, कछु करे धरे तो या कुछ तारो। पर हमारी श्री जी वो तो बड़ी दयालु है। हमारे ब्रज में गाते हैं वृषभानु की किशोरी सुन गैया हुत भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, हो मेरे लड्डू गोपाल जी श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हुते भोरी। सबसे भोरी गैया है पृथ्वी पर, बातों ज्यादा भोरियां हमारी लाडली जी। क्यों? प्रीत जान के हूँ थोड़ी। नेक्स्ट किसी कोई प्रीति प्रस्तुत कर दे, वाकु जान करके भी तो है राखेगी शरण, तुरंत शरण प्रदान करती हैं। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। तो भैया ये कथा आदि सुनकर के अपने आप को योग्य बनाओ ठाकुर जी के। हम ठाकुर जी के लायक बन जाएं, हम ठाकुर जी के योग्य बन जाएं, ताकि ठाकुर जी हमको पकड़ लें। क्योंकि ठाकुर जी ने एक बार पकड़ लिया तो फिर कभी छूटवे की स्थिति आवेगी ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार महात्म सुनाया गया। महात्म में आगे आत्मदेव की कथा और वहां पर गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी के दूसरे पुत्र धुंधुकारी का चरित्र सुनाया गया। उसके विशेष मूल भाव को हम कल की कथा में सत्र में सुनाएंगे।